फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इस समय प्रयागराज के दरियाबाद में हूँ। हमारे साथ मौजूद है जफर अब्बास जी, जो यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज के 22 साल लगभग इन्होंने उस कॉलेज में अपना समय दिया है, बच्चों को पढ़ाया है। उसी क्रम में आज उनसे इंटरव्यू करने आए हुए हैं कि शिक्षा को लेकर शिक्षा क्या है। जी मैडम, शिक्षा एक ऐसा सरमाया है जिसे इंसान जब पा लेता है तो तरक्की की बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। शिक्षा से पहले जो इंसान होता है वो मैं समझता हूँ एक आदमी होता है, लेकिन इंसान वाकई जब वो बनता है जब वो शिक्षित होता है। जब इंसान शिक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वैसा नहीं रहता जैसा वो शिक्षा प्राप्त न करने के पहले होता है। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि शिक्षा इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। जिसने शिक्षा प्राप्त की, जिसने शिक्षा हासिल की, वो हाकिम बनेगा, वो सुल्तान बनेगा, वो दूसरे लोगों पर गालिब आएगा जिन लोगों ने शिक्षा हासिल नहीं की है। इसलिए शिक्षा एक ऐसा अद्भुत अनमोल रतन है जो इंसान को एक ऐसा जेवर है, एक ऐसी चीज है जो कभी चोर चुरा नहीं सकता है, बल्कि जितना खर्च किया जाता है वो इंसान के पास वो शिक्षा बढ़ती ही जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में आपने 22 साल सेवा दी अपनी, तो कुछ खास हुआ होगा। क्या खास हुआ? कुछ खास पल होंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, क्या कहेंगे? खास पल तो मुझे तकरीबन बराबर ही मिलता रहा है। जैसे मैं जब कॉलेज पहुंचा शुरू में, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो कुछ दिन के बाद वो बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गया। मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम की ड्यूटी के लिए लगा दिया गया। अब बहुत कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन हमारे सीनियर्स ने मेरी मदद करी। मुझे डर ये भी लगता था कि मैं रूम में ड्यूटी कर रहा हूँ और कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो फ्लाइंग स्क्वाड आता है वो मेरे लिए कोई दिक्कत का सबब या बच्चों के लिए कोई दिक्कत का सबब बन जाए। मैं हमेशा बच्चों को इस बात के लिए चेतावनी देता रहता था कि बेटा बहुत मेहनत से पढ़ते रहोगे और ईमानदारी से परीक्षा दोगे। ये परीक्षा तुम्हारे लिए एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसा थर्मामीटर है। जिस तरीके से थर्मामीटर से इंसान के बुखार चेक किया जाता है या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इंसान की जांच की जाती है, वैसे ही ये परीक्षा तुम्हारी जांच है, तुम्हारी परख है। अगर तुम वास्तव में बहुत अच्छे से पढ़ लिख करके आगे निकल गए तो तुम एक इंसान बनोगे। ये सब बातें मैं परीक्षा से पहले जो बच्चे वहाँ पर हुआ करते थे और जब बैठते रहते थे, कापी बंटने से पहले ही इस तरह की बातों को मैं बच्चों को बताता था। लेकिन बच्चे नटखट होते, शरारती, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते थे। सर ये क्या है, सर वो क्या। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता था, मैंने कभी बताया नहीं। कभी कभी मन में होता था कि इनकी किसी तरह से मदद की जानी चाहिए, क्योंकि मदद करना हमारे स्वभाव में है। लेकिन यहाँ पे मैंने मदद कभी किसी की नहीं की। क्यों? कि अगर मैं किसी की मदद करता तो ये नियम के विरुद्ध था, नियम के गलत था, और मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता था और ना कभी आज तक मैंने किया। ईमानदारी से मैंने पढ़ाया है और बच्चों को आज तक मैंने ईमानदारी से पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और आज हमारे बच्चे, जिन लोगों को मैंने 4th, 5th, 6th से पढ़ाना शुरू किया था, आप यकीन करिए, और जिनको मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाया है, मेरे पड़ोस में हो या कल्याणी देवी पे हो या करेली में, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने, मुझे ख्याल है कि अभी मेरे 3 स्टूडेंट्स MBBS डॉक्टर हो गए। एक बच्ची सिद्रा जिसका नाम है, वो MBBS करके MD में एडमिशन लिया हैदराबाद में। एक बच्चा नबील अहमद है, उसने भी एरा से MBBS कर लिया। और इसी सूरत से एक बच्चा और भी है, वो MBBS कर रहा है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो लॉयड बन गए, जिनको मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाया, कुछ को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाया। हाँ, जहाँ तक जो विषय मैं नहीं पढ़ाता था, जहाँ पे मेरी सीमा नहीं थी, मैं पेरेंट्स के कहने पर मैं उनको अच्छा टीचर उपलब्ध करा देता था और वो टीचर उन बच्चों को पढ़ाते थे। और मैं उन बच्चों की देखभाल करता था, उनकी मॉनिटरिंग करता था, मैं उनकी सरपरस्ती करता था ताकि किसी जगह पहुंच जाए। और ईश्वर की कृपा है, खुदा का शुक्र है कि आज मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो MBBS भी हैं। कई बच्चे हमारे छात्र जो हैं लॉयर हो गए। एक बच्चा
सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं। अगर हम बात करें आपसे कि जैसे कॉलेज में आपकी बड़ी भव्य तरीके से विदाई भी की गई और उसी कॉलेज में आपको बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया गया, तो कैसा लगा, आप क्या कहेंगे? मैडम, बस मैंने ये कहीं पढ़ा था कुरान मजीद में कहीं पास कि ईश्वर मेहनत करने वालों की जज़ा देता है। ईश्वर ने कहा है कि जो मेहनत करेगा मैं उसकी जज़ा दूंगा, उसका इनाम दूंगा। बस ये बात मैंने जो कुरान मजीद में कही गई या जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी, जो मैंने हदीसों में सुनी, कि मैं मेहनत करता रहा, समय से जाता था, टाइम से जाता था 10-5 मिनट पहले, और छुट्टी होने के उपरांत आता था। और कॉलेज में जब परीक्षा होने वाली होती है, जैसे आयोग की परीक्षा हो या होम एग्जामिनेशन हो या वार्षिक परीक्षा हो, तो उससे 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उसकी बड़ी तैयारी होती ही रहती है। या कॉलेज में दूसरे फंक्शंस हुआ करते हैं, उनकी बड़ी तैयारी होती रहती थी। तो मैं कॉलेज में छुट्टी होने के कई घंटे बाद तक मैं कॉलेज में रहता, तो मैं मेहनत करता था, जिसको हमारे प्रधानाचार्य जी, तत्कालीन प्रधानाचार्य, जब मैं 2002 में नियुक्त हुआ था, उसके पश्चात फिर दूसरे प्रधानाचार्य जी आए, डॉक्टर कमर रज़ा साहब। प्रधानाचार्य जब मैं 2002 में नियुक्त हुआ था, उसके पश्चात फिर दूसरे प्रधानाचार्य जी आए, डॉक्टर कमर रज़ा साहब। फिर रिजवान हैदर रिजवी साहब आए। इन प्रधानाचार्यों के सुपरविज़न में मैंने मेहनत किया। इन लोगों ने मुझे देखा, और सारे कई टीचर्स जो कुछ रिटायर हो गए, उन्होंने मुझे मेहनत करते देखा। जो इस समय वर्तमान में जो टीचर्स हैं, उन्होंने देखा। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने देखा, कार्यालय के कर्मचारियों ने देखा कि मैं ऐसा डिवोटी रहता था मैडम, अब यकीन करिए कि जैसे मैं अपने घर के कामों में डिवोटी रहता था। और जब परीक्षा आती थी, बोर्ड की परीक्षा, तो मैं बच्चों को 1 घंटा पूर्व बुलवाता था और उनको मैं पढ़ाता था। मैंने कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स, मैं उनके घर खुद जाकर मिलता था, उनके बच्चों के पेरेंट्स को मैं टेलीफोन करता था। कई बार पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो गए कि आप बार मेरे यहाँ टेलीफोन करते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा, मुझे इसके लिए कुछ मिलता नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चा बन जाए। आपका बच्चा बनेगा तो आपका घर बनेगा, समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। मेरी तो उद्देश्य, मुझे तो सैलरी अच्छी से मिल ही रही है। तो ये सारी मेहनतें इतनी थी, इन मेहनतों को देखा, और हमारा रिजल्ट, जो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, 100% हमारा रिजल्ट रहा। कोई बच्चे फेल नहीं होते थे। इन सब को मेहनत को देखते हुए मुझको सर्वश्रेष्ठ टीचर का अवार्ड दिया गया, जिनका मैं उन टीचर्स का और अपने प्रबंधक का और अपने प्रधानाचार्य जी का और विद्यालय के हर कर्मचारी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत पेश की कि मैं बता नहीं सकता। ये अविस्मरणीय है, और मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। अच्छा, अगर हम बात करें तो आपने एक 22 साल का लंबा समय व्यतीत किया, तो उस समय जो आपने अपना समय दिया 22 साल का, उसके अलावा आपके पास बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती थी, मेडिकल भी आपको, शेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। आपने कितनी छुट्टियां ली उस दौरान? मैडम, ये बात कम लोगों को यकीन होगा, लेकिन सच मैं कह रहा हूँ। और अगर आप कभी विद्यालय के अभिलेख को चेक करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि मुझे 365 मेडिकल मिली थी, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 25 मेडिकल मैंने खर्च की। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या बीमार नहीं हुए? नहीं, कभी मैं 2 दिन 3 दिन के लिए बीमार हुआ भी तो मैंने इधर करके 2-3 CL ले ली, मेडिकल नहीं लिया, क्योंकि मैंने बुखार आया तो उसको कोई डॉक्टर के में नहीं गया, या गया तो पड़ोस के डॉक्टर गए जिसको फिर मुझे मेडिकल पर्चा बनवाना पड़ता, तो ऐसा नहीं, मौका ही नहीं मिल पाया। और मैंने सिर्फ 25 मेडिकल ली। सारी मेडिकल लीव्स मैंने कॉलेज में बच्चों को दान कर दी और उसको मैंने पढ़ाया। इसी तरह से मेरे पास CL थी। मैंने 2000 जब से मेरी नियुक्ति हुई थी 2002 से आगे 8 वर्षों तक भी मैंने बस 2-4 छुट्टियाँ, 2 छुट्टियाँ 3 छुट्टियाँ ली। वो अभिलेख चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि वहाँ पे चर्चा का विषय था कि घंटी जो आपके कॉलेज में लगी थी वो आपसे पूछ के बजा करती थी, इसका क्या रीजन था? देखिए, जो आपसे कहा गया, ये एक कहावत के रूप में है कि घंटी भी पूछकर लगती थी मुझसे। इसका तात्पर्य है, इसका कहना का मतलब ये है, अभिप्राय है ये कि मैं कॉलेज में 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मुझे मेरा ईश्वर की कृपा होती थी कि मैं वहाँ पे समय से पहुँच जाता था। और पहुँचने के उपरांत जब समय होता तो मैं PM से घंटी बजवा देता था। शायद कभी ऐसा नहीं हुआ
कि मुझे याद नहीं कि कभी मैं कॉलेज देर से गया हूँ, मुझे याद नहीं है। और मैं समय से पहुंचता था। इस वजह से एक बात कही गई कि घंटी भी मुझसे पूछती थी। जी जी अर्थात कहने का ये कि मैं कहता था घंटी बजाओ, किसी पीएन से वो घंटी बजा, तो मैं समय से हमेशा रहता था। और मैंने ये प्रण किया था कि मैं छुट्टी कम से कम लूँगा, मैं बच्चों को पढ़ा दूँगा, और मैं बच्चों को पढ़ाता था। और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे शायद ही कभी मेरे प्रधानाचार्य जी ने ये कहा हो कि आपका यहाँ पीरियड लगा है और आप जाके पीरियड पढ़ाइए। मुझे कभी नहीं कहा। उसकी वजह ये थी कि मैडम, कि मुझे एक जुनून था कि अगर कोई पीरियड खाली है मेरे पीरियड के उपरांत, और इत्तेफाकन कोई अध्यापक महोदय छुट्टी पर हैं और उनका पीरियड खाली है, तो मैं उनके कमरे में पहुंच करके उनका पीरियड ले लेता था। हालांकि प्रधानाचार्य महोदय वो पीरियड ले लेता था। हालांकि प्रधानाचार्य महोदय वो ड्यूटी भी लगा देते थे कि मैं जब पहुंच गया, उन्होंने फिर हमारा नाम भी लिख दिया, मैंने दस्तखत भी कर दिया, और मुझे कहना नहीं पड़ता था प्रधानाचार्य जी को कि जाइए ड्यूटी पूरी की। मैं खुद लगा लेता था अपनी ड्यूटी और मैं करता था, पढ़ाता था। मुझे एक जुनून था, मुझे शौक था पढ़ाने का। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसे गुण देता है जिस गुण के आधार पर वो अपनी जीवन यापन भी करता है और दूसरों को लाभ भी पहुंचाता है। अध्यापकी एक ऐसा गुण है, ईश्वर का एक ऐसा वरदान है, और जो अध्यापक बन जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही लकी पर्सन है वो दूसरों को दान देता, शिक्षित करता है, यानी कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। शिक्षा के माध्यम से वो अपना जीविकोपार्जन तो करता है, नौकरी पाने के बाद उसको सरकार सैलरी देती है। वो किसी गरीबों की मदद भी कर सकता है, मुफ्त में शिक्षित भी करता है, और इस सूरत से गरीब परिवार के बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रत्न है, उससे सबको पाने का हक है। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब माँ बाप होते हैं, वो स्कूल में कई बार भेज नहीं पाते, और अगर स्कूल भेज भी दिया तो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि लोग उसके पैसा लेते हैं, प्राइवेट लोग। तो मैं समझता हूँ कि जो शिक्षित करने के लिए शिक्षार्थी को, शिक्षा जगत के जो शिक्षकगण हैं, वो ऐसे बच्चों की तलाश करें जो गरीब बच्चे हैं या जिनको पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश है, उनको शिक्षित करें, पैसा उनसे ना लें। तो वो माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, और वो उनका सर्वांगीण विकास होगा उनके शिक्षा देने से। जी जफर अब्बास जी, आपका हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह के अपडेट देखने के लिए आप बने रहे। मनोज सिंह, यूपी से, फास्ट न्यूज़ इंडिया।